वेलकम बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल जिसका नाम मैथमेटिक्स रिसर्च में स्वागत है। आप सबके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10 का संबंधित वीडियो है और मेरे इस चैनल में क्लास 10 नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी जिसमें मैं आपका जो सिलेबस है एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से सिलेबस के हिसाब से ही पूरी एक एक वीडियो डाल रहा हूँ। और मतलब ये है कि जैसा सिलेबस है आपका यूनिट 1 का सिलेबस में जो है, फिर यूनिट 2 के जो सिलेबस में है वो सब क्रम से ही वीडियो पढ़े। कोई ऐसा नहीं कि पहले मैं यहाँ का वीडियो डालूँ, एक बार मैं यहाँ का वीडियो डालूँ, फिर यहाँ का डालूँ, फिर लौट के यहाँ का डालूँ, फिर यहाँ का डालूँ, फिर लौट के यहाँ का डालूँ, फिर यहाँ का डालूँ। ऐसा नहीं, क्रम से सब वीडियो है। तो कोई भी बच्चा यदि अच्छे से पढ़ेगा तो उसको मैथ में कभी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो मैथ में 100 का 100% लाएगी, गारंटी है। इसलिए जरूर यदि इसका वीडियो को देख रहे हैं तो इसको देखिए और समय निकाल कर आप क्रम से देखिए। आप परीक्षा में निश्चित रूप से 100% मार्क आना है, उसको आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए, अभी तो हम ले रहे हैं ये यूनिट 2 का ये जो चैप्टर है, यूनिट 2 का चैप्टर का नाम क्या है वो कि द्विघात समीकरण वाला चैप्टर, द्विघात समीकरण का चैप्टर है। द्विघात समीकरण के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैं बताया कि द्विघात समीकरण में हम कई चीज़ें पढ़ चुके हैं, उसके करीब 4 वीडियो पढ़ चुके हैं। तो यदि आप देखेंगे तो सब चीज़ कॉन्सेप्ट पूरा एक क्रम से निकलेगा। लेकिन हमने क्या बता दिया संक्षेप में बता देता हूँ कि वर्ग समीकरण क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे कि वर्ग समीकरण है, फिर उसका मानक रूप क्या होता है, वर्ग समीकरण क्या है, समीकरण क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मानक रूप क्या होता है, मानक रूप जानने के क्या फायदे होते हैं, क्यों जानना चाहिए मानक रूप, फिर वर्ग समीकरण बनाना कैसे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण, वर्ग समीकरण बनाना कैसे। यदि शब्दों में प्रश्न है तो शब्दों पर आधारित प्रश्न, जैसे ये देखिए ये जो है तो आपके शब्दों में आधारित प्रश्न है, ये शब्दों में आधारित प्रश्न है। तो आप ये जो शब्दों में आधारित प्रश्न है तो इनको वर्ग समीकरण इनसे कैसे बनाएंगे, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको बताई जा चुका है। तो वर्ग समीकरण बनाना, किसका वर्ग समीकरण बनाना, शब्दों पर बनाना, शब्दों पर आधारित जो प्रश्न है उनका वर्ग समीकरण बनाना। फिर वर्ग समीकरण का हल निकालना, वर्ग समीकरण का हल यानी मूल निकालना, समीकरण का हल यानी मूल प्राप्त करना। हल का मतलब जो वर्ग समीकरण में चर राशि x y है, जो कुछ भी है उसका मूल प्राप्त करना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तभी संभव है जब आप इस पूरा चीज पीछे का देख लेंगे। समीकरण का हल, तो ये यदि आप पूरा चीज पीछे का देख लेंगे तो सब एक एक चीज बनेगी, सभी चीज बनेगी। तो आप देखिए ये सब चीज का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका, जैसे मैं बताया 4 वीडियो पढ़ चुके हैं, उनको देखें, सब चीजें बहुत अच्छे से बनेगी। वीडियो कोई 15 मिनट की, कोई 20 मिनट, कोई 40 मिनट की, जैसे वीडियो मैं कभी इसकी नहीं देखता हूँ कितना समय का वीडियो बना, बस ये देखता हूँ कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। और क्वेश्चन तो आप कोई भी हल कर सकता है, मैथ में जो कुछ है कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप समझिए। तो वर्ग समीकरण का हल चलिए देखते हैं। मैंने बताया वर्ग समीकरण हल करने की 3 विधियां होती हैं। एक विधि मैं बता चुका हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि जिसको बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण विधि होती है, बहुत ही सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है ये। फिर इसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जिसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अंग्रेजी में बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये है। पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल निकालना, ये जो मैं बता रहा हूँ पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल निकालना। तो ये अब ये जब आप एक बार कर लेंगे तो ये विधि, दूसरी विधि पता हो जाएगी कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और तीसरी विधि है फार्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। तो फार्मूला से भी वर्ग समीकरण का हल लेकिन इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है एक्चुअली में आप देखेंगे सबसे ज्यादा यूज इसका आपकी लाइफ में होगा, इसलिए इसको देख लीजिए। इसके पिछले वीडियो जो है तो फैक्टराइजेशन मेथड पर थे, तो जरूर देख लीजिए। आवाज हम बताएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर और फिर अगले 1-2 वीडियो में ये फार्मूला विधि से कैसे वर्ग समीकरण को हल करते हैं। तो चलिए हम लेते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर बहुत सिंपल है। यदि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से पहले चलूं कि जो x के टर्म है उनसे एक पूर्ण वर्ग बना लें। पूर्ण वर्ग कैसे, चलिए देखिए ये लिखा है 9 स्क्वायर प्लस 6x प्लस थोड़ी देख लिए, मैं ऐसे बता रहा हूँ आप जिससे समझ जाए उस चीज को कैसे
वो बनाना है। तो ये 9x² प्लस 6x प्लस मैं यदि कर दूं 2 इक्वल टू 0, तो इसको हल करना है। तो करने को तो आप बहुत सिंपल है कि कैसे भी मेथड से कर सकते हैं, उसकी बात नहीं है। इसको मैं ऐसा कर दूं कि प्लस 3 कर देता हूँ। चलिए 3 करने के तो कैसे भी कर सकते हैं आदमी। तो अभी क्या है कि इससे जब बन सकता है तो पूर्ण वर्ग बनाइए। तो इस ये समीकरण है, इसको हल करना है। तो हमने बोला ना फैक्टराइजेशन मेथड में बता चुका, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं, सेम वही आंसर आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आज जो हम विधि पढ़ रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की भी, वो हम पढ़ेंगे। इसको फार्मूला विधि से भी कर सकते हैं, परीक्षा में जो भी जाएगा आपको उसी से विधि से करना पड़ेगा, लेकिन जानना चाहिए क्योंकि तीनों विधि बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको जानने से पहले मेरा एक चीज पहले देखने चलिए। चलिए देखते हैं कि मान लीजिए कि 2x प्लस 3 थोड़ी देर के लिए लिखा हो का होल स्क्वायर, इसका मान कितना होगा आप जानते होंगे। ये फार्मूला सभी बच्चे ध्यान रखें इस फार्मूले को। ax प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सभी जानते होंगे कि ax² प्लस y² प्लस 2xy, ये सभी जानते होंगे, इसमें कोई तो राय की बात नहीं। तो यहाँ x के स्थान पर पूरा 2x है और प्लस y के स्थान पर 3 है, ये x है ना, तो x के स्थान पर पूरा 2x है, तो x² यानी x के स्थान पर 2x का होल स्क्वायर प्लस y² यानी 3² प्लस 2xy मतलब 2 तो है ही, ये 2 तो फार्मूले में है, ax यानी ये वाला और इनका गुणा, तो ये 2 तो रहेगा ही, साथ में ये इसका और इसका गुणा, तो 2x इंटू 3 6x, ये 6x। इस प्रकार देखिए कितना हो गया 4x²। अब चूंकि बहुपद या समीकरण में एक लिखने का नियम होता है, हम बता चुके हैं बहुपद पढ़ाते समय भी, समीकरण शुरू में भी, कि पहले x² वाला पद लिख दिए 6x², उसके बाद x वाला पद लिखते हैं, तो ये 6 दूना 12x प्लस 12x और फिर प्लस ये जो प्लस है ये 3 का वर्ग यानी प्लस 9। तो जरा देखिए अभी यदि आपके पास कभी कोई ऐसा मिले 12x प्लस 9, इसको कोई बोले कि पूर्ण वर्ग बनाओ, तो आपको क्या देखना है, हमेशा जो पूर्ण वर्ग बनता है ये मिडिल फैक्टर को ध्यान में रखकर बनता है, हमेशा मिडिल फैक्टर को ध्यान में रखिए, हमेशा कुछ भी हो। जैसे ये देखिए यहाँ गौर से देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है ना भाई मेरे, ये कह रहा है कि x² प्लस 2xy प्लस y² होता है। इस चीज़ को हम इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए 2 एक ऐसा टर्म है जिसमें x y का गुणा है, तो इन दोनों का गुणा है, उसके बाहर 2 है, इसके बाहर 2 है, उसको पता कर लीजिए। तो फिर जो ये चीज है उसका ये स्क्वायर लगा है और ये जो चीज है इसका स्क्वायर यहाँ लगा है, तो ये अगर पता चल जाए कि 2xy वाला कौन है, तो इसके 2 को छोड़ दीजिए, 2 के अलावा जो x है तो इधर होगा एक ठो और इसका इधर होगा और फिर ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये एक्सपेंडेड मतलब विस्तारित रूप में लिखा हो, इस रूप में तो आपको लिखना है। तो आप उससे ये तो अभी आप कर दिए, यदि आपसे कोई भाई बोले कि इसका वर्ग पूर्ण वर्ग बनाओ, यानी पूर्ण वर्ग, अभी सिर्फ बताइए इसका पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। तो ये जो x वाला टर्म है, x² वाला नहीं, x वाला टर्म, इसको ध्यान देना है, तो इससे 2 पहले बाहर कर देना है, 2 के बाद इसमें बचेगा 6x, ये देखिए 6x। अब इस 6x में देखना है कि हमारे लिए कौन सी संख्या यहाँ पर 2 भागों में बांटी है, कि 1 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हो और 1 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हो, तो इसको 2 भाग, ये 2 तो आपको फार्मूला में है तो इसको अलग करना पड़ेगा, ये 2, फिर x इंटू वाई, तो इसको 2 भाग में तोड़िए, 2 तो फार्मूला में हो गया, x इंटू वाई 2 भाग में तोड़िए, लेकिन वो ऐसा तोड़ना है 2 भागों में कि आपको 1 का स्क्वायर यहाँ पर हो और 1 का स्क्वायर यहाँ पर हो। देखिए इसको 6x में 3 लिख दिए, 3 का स्क्वायर यहाँ मिल गया, तो बचा क्या 6 में, तो 2x बचा, तो 2x का स्क्वायर ये लगा भी है, 2x² 4x² हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर 2x का होल। तो आपको पूर्ण वर्ग बनाते समय ये जो x टर्म वाला जिसमें x है, x की घात 1 वाला जो पद है उसको ध्यान देने की जरूरत होती है। यदि आप ये चीज कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। ये फिर से मैं आप इसलिए एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट ही है ना, बगैर कॉन्सेप्ट मैथ में कुछ नहीं है। यदि कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो फिर मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट होती है, मैथ से इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं होती है। तो जरा देखिए वो क्या है कि मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है,
तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फार्मूला है। अब मैं आपको दूसरे ढंग से समझा रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस 2ab है प्लस बी स्क्वायर है, तो आप कह देंगे कि ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है तो कह देंगे क्योंकि फार्मूला का एकदम रूप है, इसलिए आप रटे होते हैं तो बोल देते पार्ट। लेकिन यदि इसी को फार्मूला के रूप में ना रहे तो कैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो आप ये मिडिल टर्म में देखिए जिसमें 2 का गुणांक हम अलग कर सकते हैं। तो 2 के अलावा 2 है, फिर उसके बाद a है और उसके बाद b है 2ab। तो एक फिर a जो पता हो जाए तो उसका वर्ग यहाँ लिख दीजिए और दूसरा b का वर्ग लिख दीजिए। तो ये जो हो गया, ये ऐसा जब हो जाए तो ये बोला जाता है a प्लस बी का होल, a और b जो 2ab है तो इन्हीं में से 2 का होल स्क्वायर होता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये कॉन्सेप्ट है, जो ये समझ गया समझो पूरी गणित समझ गया। तो चलिए ये यदि आपके समझ में आ गया तो हम किसी भी व्यंजक को पूर्ण वर्ग के रूप में व्यक्त करने की क्षमता हमारे में आ गई। अब कोई भी व्यंजक लिखो। अब व्यंजक क्या है, आप सोच रहे हैं कि व्यंजक शब्द कहाँ से आ रहा है, ये सब में कॉन्सेप्ट शुरू से वीडियो देखेंगे तो व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होते हैं, समीकरण कितने रूप होते हैं, समीकरण द्विघात समीकरण क्या है, रेखीय समीकरण क्या है, युगपत समीकरण, सब कॉन्सेप्ट क्रम से देखेंगे। जो जिस चैप्टर में वीडियो है वहां पर आपको हर चीज मिल जाए, कोई भी चीज छूटा नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि किसी भी व्यंजक को आप पूर्ण वर्ग बनाने में सक्षम हो गए तो फिर बस पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यही देखना होता है कि उसमें ये वाला जो मिडिल वाला टर्म 2ab या 2xy है उसको आप पहचानिए और उससे फट से बना लीजिए। तो अब ये तो व्यापक रूप में था लेकिन कोई भी व्यंजक के लिए, लेकिन द्विघाती समीकरण के लिए जो x वाला पद है उसमें इसे ढूंढना होता है। किसी भी व्यंजक के लिए तो व्यापक रूप में हम बता दिया, किसी भी व्यंजक 2 घात वाला, 3 घात वाला, 4 घात वाला किसी को भी बना सकते हैं। पर अगर 2 घात वाला जो आपके सिलेबस है उसको चेक करने के लिए जिसमें x वाला पद है, x स्क्वायर वाला नहीं, ये सॉरी x स्क्वायर था, x स्क्वायर वाला नहीं, x वाला पद जिसमें जो है वहां पर चेक करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट वहां पर समीकरण बन जाएगा, पूर्ण वर्ग समीकरण, और फिर हल कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यदि समझ में आ गया तो फिर अब हम लेते हैं पहला क्वेश्चन ही आपका, और पहला क्वेश्चन के आधार पर ही हम सीख लेंगे दूसरी मेथड। सिर्फ एक क्वेश्चन के आधार में ही हम दूसरी मेथड सीख लेंगे और फिर आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए मेरे भाई ये हुआ। अब आपको क्या करना है कि अब आपको करना है कि यहाँ पर ये वाला पद जो है ना, अच्छा ये इसमें भर में नहीं होता, इसमें भी होता है, ध्यान रखिएगा। ये एक चीज और होता है कि माइनस वाले में ये होता है, प्लस वाले में तो हमने बताया x माइनस वाई वाले में x स्क्वायर माइनस 2xy होता है प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों तो प्लस में होते हैं ये, पर ये मिडिल वाला माइनस में भी हो सकता है ये, तो वहां पर भी x माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस में है, इसका मतलब ये इस वाले रूप से होगा, इस वाले रूप से। जैसे देखिए मैंने बताया ना कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक कॉन्सेप्ट ये जानते हैं, एक फार्मूला ये जानते हैं। तो दोनों में सेम चीज है, मिडिल टर्म ये है, इसको पहचानना है। यदि माइनस है तो x माइनस वाई का बन जाएगा, यदि a प्लस है तो x प्लस वाई का बन जाएगा, बस आपका प्रोसेस दोनों की सेम है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये मिडिल टर्म तो आप पहचान गए, ये मिडिल टर्म है। अब इसमें से आपको क्या करना है कि आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो आप क्या कर दीजिए कि चाहे करिए या ना करिए वो समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम समीकरण दोनों पक्षों में 2 का गुणा करते हैं तो मजा आ जाएगा। 2 का गुणा करने के 2 यहाँ के यहाँ से 2 निकलने वाला नहीं, 7 से यहाँ से 2 निकलने वाला नहीं है, तो दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दीजिए, इधर भी इधर भी। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू दोनों पक्ष, आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन चला है। दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर लिख दीजिएगा, यहाँ दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0। यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा और यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा, इसके अंदर घुसेगा तो 4x स्क्वायर माइनस ये 7 दूना 14x और प्लस 3 दूना 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 0, करेक्ट। अब जरा देखिए
एक तो क्या हुआ कि ये 2x बन गया, ये 14x है। आपको इस टर्म में मैंने बोला कि ध्यान देना है, ध्यान आपको इस टर्म में देना है, इस टर्म में देना है भाई मेरे। तो फिर आप जरा देखो, इसको लिख दो 2x वाले टर्म में ध्यान देना। अब बचा कितना 7x। देखिए पहले इसमें आप 14x में ध्यान दीजिए, 14x में तो इसको लिख दिया 2, बचा 7x। अब ये 2xy होता है ना, 2ab होता है, x और y। अब ये दोनों टर्म जो a प्लस बी है वो वाला हिस्सा बचा, ऐसा होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बचा, तो ये 2 तो निकाल लिया मिडिल टर्म से। अब a और b बचा, जो बच गया वो a b है, तो ये 7 है, तो ये यहाँ पर अब a b बचा। तो 14x में 2 तो आप करने पड़ेंगे, फार्मूला में है 2। अब बचा 7 है। इस 7x में आपको ऐसे बनाना है कि एक यहाँ का वर्ग, तो ये किसका वर्ग है, इधर देखिए 2x का होल स्क्वायर है माइनस, अब ये 2 आपने वो कर दिया 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसा हो गया, ये 2x का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन भाई मेरे ये 2x का होल स्क्वायर तो हो गया, माइनस ये 2 हो गया। अभी यहाँ 2 कैसे पाएंगे, तो पा जाएंगे, ये 2x का होल स्क्वायर है, यहाँ 2x कर दीजिए और यहाँ 7/2 कर दीजिए। ठीक है, लीजिए ये 7/2, ये 2ab बन गया। अभी देखिए यदि आप इसको काट देंगे, ये 2 को, ये 2 और ये 2 काट देंगे, तो ये 2 इंटू 7x ही होगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, 2 को डिवाइड भी कर दीजिए, सेम चीज़ है, वही चीज़। कॉन्सेप्ट शायद समझ में नहीं आया होगा आपको, या आ गया वो तो उसको नहीं मालूम, पर एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ। वो ये लिखा था -14x, ये हमने बोला कि पहले तो यहाँ से 2 बाहर निकाले, जिसमें x वाला टर्म में थे, x वाले टर्म में अब माइनस भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, 2 निकाल दिया, तब ये इंटू 7x। अब ये 2ab होता है, हमने बोला कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, या a प्लस बी का होल स्क्वायर से कुछ अंतर नहीं पड़ता, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a और जो b होता है इन्हीं का यहाँ वर्ग लिखा होता है, इन्हीं का वर्ग लिखा होता है। तो फिर यदि ऐसा कर लें हम, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये जो 7 है, अब यहाँ 2 तो निकल गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2x स्क्वायर है, तो 2x लाने के लिए 2 इंटू 2x करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2x का होल स्क्वायर है, तो 2x करना पड़ेगा। जब 2x हम किए तो यहाँ पर 2 तो था नहीं, यहाँ तो 7x था, तो 7/2 कर देंगे। अब तो 7/2 कर दिए, तो ये 2 कट गया, तो 7x ही तो बचाइए, ये 7x ही तो बचाइए, ये अभी 7x है, 2 कट गया है। तो इस प्रकार हम इसको, अभी समझ में आ गया होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 तो ये ठीक है लिख दिए, लेकिन 7x को हम लिखेंगे 2x इंटू 7/2 प्लस 6। हमने कुछ भी अभी गलत नहीं किया, हम बस संख्याओं को पूर्ण वर्ग बनाने और पूर्ण वर्ग बनाने की प्रक्रिया में हमने बोला कि 2ab लाना पड़ेगा। तो देखो a तो हो गया, ये a स्क्वायर माइनस 2a, अब ये a हो गया, अब b हो गया, ये b हो गया, लेकिन b स्क्वायर नहीं है अभी यहाँ, ये 7/2 का होल स्क्वायर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, हम लोग गणित पढ़ते हैं, सब कर लेंगे। -2 इंटू 2x प्लस इंटू 7/2, ये हो गया। अब हमको चाहिए यहाँ पर, हमने बोला ना कि ये जो हो a और b मिल जाएगा, 2ab, ये a हो गया और ये b होगा 7/2। तो ये a तो है यहाँ पर a स्क्वायर, लेकिन b नहीं है, तो हम प्लस 7/2 को होल स्क्वायर, देखिए प्लस ही रखिएगा, माइनस ना रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा प्लस होता है, यहाँ दोनों स्थानों में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, चाहे a माइनस b का होल स्क्वायर हो, चाहे a प्लस b का होल स्क्वायर, अंतर यहाँ होता है प्लस माइनस का। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, मतलब a माइनस b भाड़ा लगेगा, तो ये प्लस 7/2। अब आपने ये अपने से जोड़ा है भाई मेरे, अब ये प्लस 6 है, इसको भी लिखना पड़ेगा, ये तो है ही, इसको हम खा थोड़ी जाएंगे, लेकिन ये चीज हमारे पास नहीं थी, आपने इसको किया है, तो आपका ये बैलेंस रहे तो 7/2 को घटाना भी पड़ेगा आपको। ये 7 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 है, ये आपने अपने से जोड़ा है। जैसे आपने यहाँ पर अपने से भाग किया, तो यहाँ 2x किया, 2 था नहीं तो यहाँ गुणा किया, तो यहाँ भाग किया, तभी तो ये कट कट कर 7 है हुआ, ये 2 कट जाएगा, ये और ये, तो 7x बचेगा, क्योंकि 7x ही था हमारे पास, यहाँ 7x ही था, 2 इंटू 7x, 2 तो है, 7x को हम इस तरह से लिख सकते थे। अब हमको जरूरत है कि 2ab, तो a तो ये मिल गया 2x का होल स्क्वायर, लेकिन b 7/2 का होल स्क्वायर यहाँ कहीं नहीं दिखता है इस पूरे एक्सप्रेशन में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम जानते हैं 3 इक्वल टू 3 प्लस 5 माइनस 5, हम 3 में हम 3 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 5 माइनस 5 हमको जरूरत है, तो
हमको जरूरत ऐसी है तो हम लिख देंगे भाई 5 माइनस 5 कट से 3 हो जाएगा। हमको जरूरत है 3 इक्वल टू हम प्लस 10 माइनस 10 लिखे तो वो भी लिख सकते हैं, कोई नहीं गलत है, 3 के इक्वल ही है अभी भी है। 10 और 10 कट जाएगा, या 10 3 13 माइनस 10 फिर से 3 आ जाएगा। तो ये हम अपने आवश्यकता अनुसार एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं पूर्ण वर्ग बनाते समय, यही इसकी ट्रिक है। तो हमने देखा कि 2ab तो मिला, 2 मिला, a मिला a स्क्वायर है, लेकिन b जो 7/2 है वो उसका होल स्क्वायर नहीं मिला, तो हमने 7/2 होल स्क्वायर किया, अब फिर माइनस 7/2 होल स्क्वायर किया, ये +6, तो ये प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/2 होल स्क्वायर, ये कट जाएगा तो +6 ही बचेगा। तो अल्टीमेटली ये तो इस प्रकार ये क्या हो गया, देखिए 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 7/2 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 6 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट ये बता सकता है जो अभी तक हमारे क्लास में ध्यान दिया है आज के ध्यान से, कि ये हो गया है 2x माइनस 7/2, ये a और ये b और ये 2a और b, यही तो है a स्क्वायर। ये देखिए इसको 2x को a मान दीजिए तो बन जाएगा a स्क्वायर, 2x को a स्क्वायर का a कह दीजिए तो ये a स्क्वायर, 7/2 को b कह दीजिए तो प्लस b स्क्वायर। अब जब 2x को आपने a कह दिया तो ये 2 और ये b, तो ये माइनस 2ab हो गया, ये माइनस 2a और b, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसलिए मैं अभी बोला कि आप लोगों को ऐसा लिखा हो तो तुरंत बोल देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर है, लेकिन यदि ऐसा नहीं लिखा है तो ऐसा बना लीजिए, ऐसा आपने बना लिया। ये अब ये 2x, ये यहाँ a के स्थान पर 2x और b के स्थान पर b 7/2, a के स्थान 2x, b के स्थान 7/2, यहाँ 2x का होल स्क्वायर, यहाँ 7/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो, ये मजा आ गया। और ये प्लस 6 और ये 7/2 का होल स्क्वायर यानी 49/2 इक्वल टू 0। निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अभी ये जब हो गया तो फिर क्या करना है, बस इतना ही काम होता है बेसिकली। यदि आपके ये काम हो गया तो आप समझ जाइए कि आपने पूर्ण वर्ग कर लिया। अब आप ये हो गया 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, अब ये इसको इधर ले जाइए, 49/2 प्लस में हो जाएगा, ये माइनस से इधर प्लस आ जाएगा, 0 से प्लस में जाएगा, ये प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस में, तो -6। अब इसको करेंगे, इसको 2 एलसीएम ले लेंगे, ये 49 माइनस 6 दूना 12, सॉरी 49/4 होगा, ये है ना 7/2 का होल स्क्वायर, तो 49/4 होगा मेरे भाई, 49/4, ये 49 7 49 2 दूना 4, और ये यहाँ भी 4 होगा, 4, ये एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 यहाँ, ये 6 चौको 24, स्क्वायर 49 में 24 निकल जाएगा तो 25/4। ये हो गया आपका पूर्ण वर्ग के रूप में बदल गया 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4। इस प्रकार आप जब अब आप ये कर लिए तो फिर तो आपको कुछ बचा नहीं। आप जानते हैं कि जब वर्गमूल लेंगे किसी संख्या का तो 2x माइनस 7/2 का वर्गमूल लेंगे, इधर दोनों तरफ वर्गमूल लगाएंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, ये प्लस माइनस में 25/4 हो जाएगा। आप जानते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू 16 यदि है तो x इक्वल टू प्लस माइनस √16 लिखा जाता है। ऐसा ये अंडर रूट लगाएंगे लेकिन प्लस माइनस लगाएंगे तो ऐसे ये, तो प्लस माइनस √25 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये पूरे में वर्गमूल होता है 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस। तो आपने देखा कि आप 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू 5/2 एंड 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2, ये 2 मान आएंगे। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये क्या होगा 2x, या अभी इसको इधर कर दीजिए, 2x इज इक्वल टू 5/2 और प्लस 7/2, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसे इसमें 2x इज इक्वल टू माइनस 5/2 और प्लस 7/2, इधर ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको यदि हल करेंगे तो 2x इज इक्वल टू, ये हल करेंगे तो 7 5 12 6 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 7 में 5 चला गया 2 यानी 1 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो x इज इक्वल टू 6/2, ये 2 इधर भाग हो जाएगा तो 6/2 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा तो ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा भाग में,
6/2 यानी 3 हो जाएगा, और ऐसे इधर भाग में जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको, ये भिन्न है, भिन्न का जोड़ना घटाना आप जानते होंगे, इसको मैंने जोड़ घटा के ये 1 आ जाएगा, ऐसे इसको जोड़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, क्योंकि 7 5 12/2 यानी 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो है तो आपका x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/2, यही आपका आंसर है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसमें x इक्वल टू 1/2 आया और 6 आया, ये आपका आंसर हो गया इसका। बस इसमें यही है कि यदि आप स्क्वायर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये मेथड भी बहुत फास्ट काम करती है। अभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ इसलिए आपको थोड़ा समय लगेगा और इसलिए लंबी प्रोसेस लगती है। फैक्टराइजेशन मेथड भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी सेकंडों में हो जाती है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है ये भी सेकंडों में हो जाती है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपने जो मैंने बताया उसको ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आप ये सब कुछ बड़े आराम से बन जाएगा और फिर कुछ नहीं प्रॉब्लम करेगा। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, चलिए, और फिर उसके बाद आप सब कर लेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। हमने बताया कि यहाँ पर 2 यदि निकल सकता है तो निकाल, जैसे मान लीजिएगा आप 2x होता है तो हम पहले 2 कर लेते 2 इंटू एक्स, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो हम दोनों साइड में 2 का पहले गुणा कर लेते हैं जिससे 2 यहाँ दिख जाए एक्स वाले टर्म में, ना करेंगे तो भी बन जाएगा, पर वो थोड़ा सा आपके लिए भी आप खुद भी जब एक्सपर्ट हो जाएंगे समझ जाएंगे कि ना करेंगे तो भी हम कर सकते हैं इसको। तो 2 का दोनों साइड में गुणा कर दीजिए, आपको सोल्यूशन में लिखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर हम समीकरण के दोनों पक्षों में कुछ भी कर सकते हैं, हम बता चुके हैं। जब आप कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड में करना है आपको। तो दोनों साइड में करना है इसको, मतलब वर्ग समीकरण है, आपको पूर्ण वर्ग बनाकर इसका हल निकालना है। जैसे यहाँ पर हल निकल गया, x का मान निकल गया, ऐसे यहाँ पर तो दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का यहाँ पर गुणा करेंगे दोनों पक्षों में तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा जैसा मैंने भी बताया, प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू, इधर तो 2 को गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, करना तो दोनों पक्षों में 2 का ही गुणा है और रहेगा इधर 0। अब देखिए 2 हो गया तो अभी ये 2x का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस ये क्या है 2 तो आपको अलग करना पड़ेगा और x है। आप यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई मेरे, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, ये 2x तो है और आपको यहाँ पर ये 2x का होल स्क्वायर बनाना है, 2 तो रहना ही पड़ेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है कि -2ab आता है, 2 तो आएगा, a आएगा b आएगा, जो a आएगा इधर एक स्क्वायर हो जाएगा और जो b आएगा इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 तो रहना ही पड़ेगा अलग से। अब यहाँ पर a भी होना चाहिए, तो a क्या है 2x के रूप में है, तो इसको आपको जबरदस्ती 2x के रूप में लिखना पड़ेगा, लेकिन जबरदस्ती आप 2x के रूप में लिखे हैं तो अपने से कुछ करने जगह यहाँ 1/2 करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ 2 नहीं था, ये देखिए ये और ये कट जाएगा तो ये फिर से 2x ही बचेगा ऐसा। तो आपने ये क्यों किया, ये क्यों किया 2x, क्योंकि आपको यहाँ पर 2x a लाना है, a टाइप का लाना पड़ेगा, जो यहाँ स्क्वायर होता है उस रूप का लाना पड़ेगा। ये 2x का होल स्क्वायर है, इसके यहाँ लाना पड़ेगा आपको 2x, लेकिन 2x ला सकते हैं, 2x लाएंगे तो फिर 2 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि ये कटकर अंत में x ही बचेगा। ये तो 2 था ही, ये वाला ये हो गया, लेकिन ये जो x था इन दोनों से मिलकर इन दोनों को मिला देंगे तो x हो जाएगा। अब माइनस, अब ये फिर b स्क्वायर भी होता है, ये देखिए ये 2, ये तो a मिल गया यानी ये मिल गया और ये b 1/2, तो अब 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए यहाँ। अब फिर ये अपने से जोड़ रहे हैं, ये तो कहीं है नहीं सवाल में, तो इसको हटाना भी पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी 1/2 नहीं है, हाँ, तो इसलिए आपने अपनी सुविधा के लिए किया तो ये इतना जोड़ा है, इतना घटाना भी पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला ये 3 इक्वल टू, कोई बोले 3 इक्वल टू हमको जरूरत है तो हम 3 इक्वल टू 7 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 3 + 7 हम नहीं लिख पाएंगे, पर 3 इक्वल टू 3 + 7 माने 7 माने 3 में 7 जोड़े भी घटाए भी तो भी 3 ही रहेगा। तो ऐसे हम इस चीज में या 3 इक्वल टू हम क्या अच्छा लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 3 गुणे 2 गुणे 1/2 हम लिख सकते हैं। 3 को हमको जरूरत हो तो हम 2 का गुणा कर सकते हैं इसमें, तो क्या हम 3 में 2 का गुणा करेंगे तो बराबर रहेगा, नहीं रहेगा। तो 3 में हम 2 का तो गुणा करें, हमको जरूरत है तो गुणा करें, तो फिर करो, लेकिन बराबर रखो तो ऐसा कर दो। अभी देखो ये 3 के इक्वल होगा, ऐसे हमने यहाँ पर किया था 2x को, 2 तो हमने बाहर ले लिया, लेकिन अब यहाँ x था पर हमको चाहिए था 2x, हम 2x लाए तो इसको x के इक्वल ही रखना है, तो 1/2 का गुणा करना पड़ा। ऐसे फिर अब यहाँ चूंकि b आ गया, ये b के काम करेगा, ये b का काम करेगा, ये
सॉरी ये तो 2 है, ये x का, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, तो ये a स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन b स्क्वायर नहीं है, तो आप लिखिए 1/2 होल स्क्वायर, लेकिन फिर वो घटाना भी पड़ेगा क्योंकि अपन h कर रहे हैं, और ये -8, ये जो है 8 = 0। बस इतनी प्रोसेस है, यदि आप ये समझ गए तो फिर आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर का काम पूरा हो गया। अब ये क्या हो गया, 2x का होल स्क्वायर है प्लस ये 2 × 2x × 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको इतना रख लीजिए। अब बाकी ये चीज़ जो बचता है, क्योंकि यहाँ तक स्क्वायर बनाने के काम में आएगा, जितना चीज़ स्क्वायर बनाने का काम है उसको एक तरफ रखिए, बाकी चीज़ को इतनी जो चीज़ है इधर भेज दीजिए। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, तो 8 + 1/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए, अब आप समझते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, ये समझते होंगे, ये होगा 2x प्लस है, ये देखिए प्लस है, ये वाला a + b का होल स्क्वायर वाला, a² + 2ab + b स्क्वायर, ये तो प्लस 2ab है, इससे चलता है सब कुछ, प्लस 2ab है, यहाँ प्लस था, इससे कभी मत चलाइएगा कि माइनस है, इससे चलता है। अभी मैं बता रहा हूँ कि बीच वाले टर्म से हमेशा चलता है, x वाले टर्म, तो 2x प्लस ये 1/2 a² + 2ab + b स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर, ये हो गया, समझ में आ गया होगा। अब ये 8 + 1/2 यानी 1/4 मेरे भाई, 1/2 यानी 1/4, तो इस प्रकार क्या होगा, 2x + 1/2 का होल स्क्वायर = 8 × 4 32 × 33/4, और इस प्रकार अब वर्गमूल लेंगे तो 2x + 1/2 ± √33/4। अब इसको हल कीजिएगा तो इसको आएगा 2x + 1/2 प्लस वाला लेंगे, √33 तो रहेगा, ये तो नहीं हटेगा, लेकिन 4 हट जाएगा, √ से 2 आ जाएगा, और एक बार क्या आ जाएगा, 2x + 1/2 −√33/2, 2/2 क्योंकि √4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, एक बार प्लस के लिए ये प्लस, एक बार माइनस के लिए। अब फिर इसको क्या कर सकते हैं आप, और सरल करके x और y के मान बड़े आराम से निकाल लेंगे, यहाँ से जो x का मान आएगा वो निकाल लेंगे, और यहाँ से जो y का मान आएगा वो निकाल लेंगे। इस प्रकार आपने देखा कि यदि आप ये जो क्वेश्चन है 2x² + x - ये 4, इसको आपने सॉल्व कर लिया कि पहले हम 2 का दोनों साइड में गुणा कर दिए थे, 4ax² हो गया प्लस 2x हो गया, और ये -8 हो गया। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि हम इसको चाहते हैं कि 2x² बन जाए, लेकिन हमारा काम मेन यहाँ से चलता है मिडिल टर्म x वाला टर्म से, जिसमें x लिखा होता है, उसमें मैं बता चुका हूँ कि मेन काम हमारा यहाँ पर रहा था, यहाँ पर से पूरी सेटिंग चलती है। ये जो है यहाँ से पूरी सेटिंग करना पड़ता है कि 2x को हम कैसे लिखें कि हमारा ये 2 ये x + y या a + b का होल स्क्वायर जो होता है, a + b का होल स्क्वायर = 2ab, यदि मिल गया अपने को, एक इधर होता है इसका स्क्वायर a का, और एक इधर होता है b का, इधर स्क्वायर होता है, ये इसके बराबर ये होता है, मतलब पूर्ण वर्ग के रूप में आ जाता है। तो यदि हम ऐसे बना ले तो ये संख्या 2x + 1/2 का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग के रूप में आ गई, और फिर इसको बड़े आराम से हल कर लेते हैं। कैसे हल कर लेते हैं, आपने देखा कि हम उसको इस तरह हल कर लेंगे, इसको चाहेंगे तो आप कर लेंगे। ये 2x = ये 1/2 है, इधर आएगा तो -1/2 और प्लस √33/2 हो गया, ये तो है ही, ये इधर आ गया, और ऐसे ये 2x = -1/2 और -√33/2, और भी चाहेंगे तो इसको x = मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, -1 प्लस √33/4 हो जाएगा, और यहाँ पर x = -1 -√33/4 हो जाएगा। इस प्रकार इसके 2 आंसर होंगे। आप थोड़ा सा और सरल करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बनाकर वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण को हल करने की बहुत ही अच्छी विधि होती है। इसको आप जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के सिलेबस में तो है ही, परीक्षा में एक प्रश्न आमतौर पर गुणनखंड विधि से नहीं आता है, क्योंकि वो गुणनखंड विधि थोड़ी आसान भी होती है, बहुत मजबूत मेथड होती है, तो उसको सब बच्चे सीख लेते हैं। लेकिन ये पूर्ण वर्ग विधि थोड़ा कठिन होती है तो बहुत मजबूत नहीं, थोड़ा कठिन लगती है, तो इस कॉन्सेप्ट को ना समझे। यदि कॉन्सेप्ट को जो बच्चा समझ गया होगा बहुत आसान होता है, तो ये आपको बड़े आसानी से हो जाएगा। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये
पूर्ण वर्ग बनाने से संबंधित विधि जो है द्विघात समीकरण को हल करना, यानी मूल निकालना। मूल निकालने मतलब हल करना, उसका मान निकालना। ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।